हेलो एवरीवन, आई एम आनंद और आज हम देखेंगे लीड कोड का सवाल नंबर ऑफ पीपल अवेयर ऑफ अ सीक्रेट। इस सवाल में क्या है कि एक इंसान को एक सीक्रेट बात पता चलती है डे वन को, और जैसे ही वो ये बात जानता है तो एक डिले डेज तक तो वो वेट करता है, लेकिन आफ्टर डिले डेज वो हर दिन ये बात एक नए इंसान को शेयर कर देता है। और जो नए इंसान जानते हैं, जैसे ही सीक्रेट जानते हैं वो भी सिमिलर वे में बिहेव करते हैं, यानी वो डिले डेज तक वेट करते हैं और उसके बाद फिर से वो बात जो है पर डे एक नए इंसान को बताने लगते हैं। बट एक और आइटम है फॉरगेट डेज, यानी कि फॉरगेट दिन जैसे ही पहुंचता है उनका, यानी किसी इंसान ने फर्स्ट डे को ये बात जानी और अगर फॉरगेट डे 4 है तो 1 + 4 5, फिफ्थ डे को ये इंसान ये बात भूल जाएगा, और अगर भूल जाएगा तो वो फिर सीक्रेट नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है कि nth डे को ये बात कितने लोगों को पता होगी, यानी वो सारे लोग जो जान चुके हैं बट भूले नहीं हैं, उनका काउंट हमें रिटर्न करना है। और ये संख्या काफ़ी बड़ी हो सकती है nth डे को, तो हम उसे इतना से मॉड्यूलस ऑपरेशन करेंगे और रिटर्न करेंगे। तो जैसे सैम्पल एग्जांपल में देखिए कि छठे दिन कितने लोगों को ये बात पता होगी। 2 दिन का डिले वो करते हैं बात शेयर करने के लिए और 4 दिन बाद वो भूल जाते हैं। जैसे पहले दिन को क्या होगा कि एक इंसान ये जानेगा, हर सैम्पल केस में पहले दिन एक इंसान को ये बात पता चलती है। इट्स गिवन देयर 1% डिस्कवर्स सीक्रेट ऑन डे 1। हाँ, तो पहला दिन तो सिर्फ एक इंसान जान रहा है। अगर ये N1 होता तो 1 ही हम रिटर्न करेंगे, लेकिन ये N6 है तो हमें छठे दिन तक का हिसाब देखना है। सेकेंड डे पर क्या होगा कि ये A सिर्फ जान रहा है और इसका डिले पीरियड भी ओवर नहीं हुआ है। इसका डिले पीरियड ओवर होगा 2 दिन बाद, यानी 1 + 2 थर्ड डे को। तो दूसरा दिन कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ A जानता रहेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। थर्ड डे पर क्या होगा कि A का डिले पीरियड ओवर हो चुका है, ये एक इंसान को बता सकता है। मान लिया कि A ने B को बता दिया, तो अब 2 लोग ये जान रहे हैं। फोर्थ डे को क्या होगा, अभी A का डिले फॉरगेट पीरियड नहीं आया है, ये नहीं भूला नहीं है, भूलेगा कब, 4 + 1 फिफ्थ डे को। तो फोर्थ डे को भी एक और इंसान को ये बता सकता है। तो A ने ये बात C को भी बता दी, और B अभी नहीं बता सकता क्योंकि अभी उसका एक ही दिन पूरा हुआ है। 3 को उसने जाना, आज फोर्थ डे है, लेकिन फिफ्थ डे जैसे ही होगा A तो भूल जाएगा क्योंकि उसका फॉरगेट पीरियड आ चुका, लेकिन B का अभी डिले पीरियड ओवर हुआ है, अब वो बताना शुरू कर सकता है। तो B ने ये बात बता दी किसी D को। तो इस तरह से अब A तो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि A भूल चुका है, लेकिन A ने B को बताया था, A ने C को ही बताया था, और B ने आज D को ही बता दिया। तो B, C और D जान रहे हैं इस चीज़ को। सिक्स डे को क्या होगा कि आज B भूल जाएगा क्योंकि उसका फॉरगेट डे आ चुका है। नहीं, B अभी तो थर्ड डे को जाना है, तो ठीक है, वो 7th डे को ये भूलेगा, लेकिन आज 6th डे है, 6 तक का ही हमें देखना है। तो 6th डे को B को तो पता है, B आज भी एक शेयर करेगा। C का भी आज पीरियड पहुंच चुका है क्योंकि C ने जाना था कब, 4 को, और 4 + 2 यानी डिले पीरियड इज़ ओवर टुडे। तो B और C ने 2 और इंसान को बताया, E और F को। B, C को ऑलरेडी पता है, और एक D था जो से कल ही यानी 5th डे को ही पता चला है। तो ऑन 6th डे ये तो भूल चुका, बट B, C, D, E, F 4 लोगों को ये बात पता है, तो हमें 5 लोगों को ये बात पता है, तो हमें 5 रिटर्न करना है। तो इससे थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए तो मैं इसे यूँ दिखाना चाहूँगा कि ओके, तो हमने क्या किया है कि एक एरे हमने डिक्लेयर कर दिया है जिसका साइज़ क्या है, फॉरगेट डे। यानी मान लीजिए कि ये पहला डे बताता है, ये जो आइटम है डे 1 का। अभी इन रोज़ को आप भूल जाइए। डे 1 को क्या सीन है कि एक इंसान को बात पता है और वो अपने फर्स्ट डे में ऑफ अवेयरनेस में है, यानी आज पहला दिन है उसका कि वो सीक्रेट जान रहा है, और उस डे 1 को सिर्फ एक ही इंसान को बात पता चलती है हर टेस्ट केस में। तो बाकी सेकेंड डे कितने लोगों का है जो ये बात जान रहे हैं, वो 0 होगा, सारा 0 होगा। लेकिन सेकेंड डे को क्या होगा कि ये जो इंसान है वो अपने सेकेंड डे में आ चुका है क्योंकि उसने ये बात कल जानी थी, तो आज उसका सेकेंड डे है। तो एरे का जो इंडेक्स है वो ये बताता है कि
आइथ इंडेक्स ये बताएगा कि कितने ऐसे इंसान हैं जो आइथ डे ऑफ अवेयरनेस में हैं, यानी आज उनका सीक्रेट जाने आइथ डे है। ठीक है, तो हर बार क्या करेंगे कि जो प्रीवियस इंडेक्स का वैल्यू अगर हम एक राइट शिफ्ट कर दें तो ये हमारा पूरा कैलकुलेशन रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा कि आइथ डे में कितने लोग हैं जिनको ये बात पता है, राइट। और ये अगर हम मेंटेन कर दें nth डे तक, तो nth डे को हमें जो मिल रहा है उसका मतलब ये है कि 2 इंसान हैं जो पहले आज ही जाने हैं, एक इंसान है जो कल जाने थे, एक इंसान है जिनका 3rd डे है, और एक इंसान ऐसा है जिसका आज 4th डे है। ये वाली जो चीज़ है ये तो है जो भूल चुके, तो हमें इनका हिसाब नहीं रखना है। जिनका 5th डे हो चुका, यानी फॉरगेट डे यहाँ अगर 4 है तो यहाँ पर उन्होंने ये बात जानी, इनका यहाँ उनका 1st डे हुआ, 2nd डे हुआ, 3rd डे हुआ, 4th डे हुआ, 4th डे में वो बात भूल जाते तो हमें इनका हिसाब नहीं रखना है। तो अगर हम ऐसा करें कि हम एक एरे ऑफ साइज फॉरगेट डे बना दें, जैसे कि टेस्ट केस में 4 दिया हुआ है, तो 1 2 3 4, बट हम 0 इंडेक्स्ड एरे बनाते हैं, तो हम 1st डे को 0th इंडेक्स पर एज्यूम कर सकते हैं, यानी जो ith इंडेक्स है वो i+1th डे का डेटा बता रहा है। तो हम एक फॉरगेट साइज़ का ये एरे बना दें और उसको इनिशियलाइज़ कर दें कि 0th इंडेक्स पर 1 है, क्योंकि हर टेस्ट केस में पहले दिन सिर्फ एक इंसान को पता चलता है। और हर इटरेशन हम कहाँ तक करेंगे, अगर nth डे का हमें हिसाब देना है तो 1 का तो हमें पता ही है, 1 तो हम यूँ इनिशियलाइज करेंगे। 2nd डे से nth डे तक का हम लूप चलाएंगे और हर बार क्या करेंगे कि एक शिफ्ट कर देंगे, इंडेक्स की जो वैल्यू है उसके राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, और जो लास्ट वाला आइटम होगा वो बाहर चला जाएगा, वो फॉरगेट डे में, उनका हमें हिसाब भी नहीं रखना है। तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से शुरू करेंगे, इनको यहाँ शिफ्ट करेंगे, इनको यहाँ शिफ्ट करेंगे, इनको यहाँ शिफ्ट करेंगे, और आज के दिन यानी जैसे कि 4th डे कितने लोग नए होंगे जो ये बात जानेंगे, तो वो जो होगा जितने लोगों का डिले पीरियड ओवर हो चुका है और वो भूले नहीं हैं, उनके बीच के जितने लोग होंगे वो हर एक इंसान एक नए इंसान को बता रहा होगा, तो उनके एलिमेंट्स का सम हम जो है 0th इंडेक्स पर फिल कर देंगे। जैसे कि 6ठे दिन क्या सीन होगा, जब 5वां दिन ऐसा है तो 6ठा दिन क्या होगा कि एक इंसान जो 5वां दिन ये जो है आज इसका 3rd डे था 5वें दिन, तो 6ठे दिन क्या होगा कि आज उसका 4th डे हो जाएगा। एक इंसान जिसका ये 2nd डे था तो आज 3rd डे हो जाएगा। एक इंसान जिसका 1st डे था 6ठे दिन 2nd डे हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसका आज ये 3rd डे हुआ तो आज से ये शेयर करना शुरू कर सकता है, क्योंकि इसका डिले पीरियड चूँकि यहाँ दिया हुआ है कि डिले डे इज़ 2, यानी 0th डे को अगर जानता है तो 0 + 2 2nd डे से वो शेयर करना शुरू कर सकता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि हम 0 इंडेक्स्ड एरे यूज़ कर रहे हैं, तो हम 1th डे को 0 डे कह रहे हैं और डिले पीरियड ओवर होगा 0 + डिले डेज़ का। तो इसका ओवर हो चुका है तो ये शेयर कर देगा, इसका हो चुका है तो ये शेयर कर देगा। तो हमें क्या करना है कि जैसे ही हम पाएँ कि करंट इंडेक्स जो है वो डिले ओवर के इक्वल या उसके बियॉन्ड है, बट वो फॉरगेट डे से पहले का है, तो उनका सम जो है हम 0 में प्लेस कर देंगे। इस तरह से हर इटरेशन में मेरा नेक्स्ट डे का पूरा जो है रिकॉर्ड्स आ जाएगा, जो हमें बताएगा कि ith इंडेक्स पर जो जितना वैल्यू है वो नंबर ऑफ दोज पीपल है हु आर इन देयर ith डे ऑफ अवेयरनेस अबाउट द सीक्रेट। तो इस तरह से हम इटरेशन को मेंटेन करेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा कि nth डे को जो चीज़ आएगी उस एरे का हम सम करके रिटर्न कर देंगे। तो इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हम आपको कोड दिखाते हैं कि इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आप ऐसे देखिए कि हमने जो फॉरगेट डे दिया हुआ था उस साइज़ का एक वेक्टर डिक्लेयर कर दिया और हर आइटम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन पहले दिन एक इंसान को तो ये बात पता चलती ही है, तो 0th इंडेक्स पर हमने 1 दे दिया। ओके, उसके बाद 2nd डे से nth डे तक हम इटरेट करेंगे और हर दिन क्या करेंगे
कि जो आज के दिन जेथ इंडेक्स पर J-1th वैल्यू को डाल देंगे, यानी कि J-1th डे को जितनी बात ये पिछले दिन पता थी उतने ही लोगों को आज जेथ डे पर पता हुई, क्योंकि एक दिन आज बढ़ चुका। तो ऐसे हम शिफ्ट करते जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमने पाया कि ये वाला जो करंट वाला इंडेक्स है क्या वो डिले डे के इक्वल है या उससे आगे, यानी ये डिले पीरियड ओवर हो चुका है। अगर हो चुका है तो इस न्यू पीपल में हम क्या सेव कर रहे हैं, ये न्यू पीपल को हम हर इटरेशन में 0 से इनिशियलाइज करते हैं और ये बताता है कि कितने नए इंसान को आज ये बात पता चलेगी। तो न्यू पीपल में हम ऐड कर देंगे जेथ इंडेक्स के जितने पीपल हैं, यानी इन जेथ इंडेक्स के जो कि डिले पीरियड ओवर कर चुके हैं जितने लोग हैं वो हर लोग एक नए इंसान से ये बात बताएगा। तो टोटल न्यू पीपल को ये बात आज पता चलेगी। और V0 यानी कि जिनका आज वेरी फर्स्ट डे है, आज 8th डे को जिनका फर्स्ट डे है, वहाँ पर ये वैल्यू हम डाल देंगे। तो इस तरह से जब nth तक ये लूप चल जाएगा तो nth डे का मेरे पास एरे होगा जो बताएगा कि 0th डे पर जो वैल्यू है यानी कि उनका फर्स्ट डे है एंड सो ऑन। तो हम एक टोटल पीपल वेरिएबल लेते हैं और चूँकि ये संख्या काफ़ी बड़ी हो सकती है हमने इसे लॉन्ग फॉर्मेट में लिया है और पूरे V एरे को हम इटरेट करके टोटल पीपल का सम निकाल देंगे और रिटर्न करने से पहले इसको मॉड्यूलो इतना से करेंगे और इसे रिटर्न करेंगे। अगर इसको हम रन करें तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट होगा। और अगर सारे टेस्ट केस के लिए इसको करें तो हमारी अच्छी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। ये भी समटाइम इट शोज़ मोर देन 90%। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने समझा होगा मेरे अप्रोच को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको पॉपुलर कोडिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक कोड फोर्सेस, लीड कोड, कोडशेफ, एडकोडर के कोडिंग प्रॉब्लम्स का हिंदी में सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।